फतेहपुर विकास मंच के तत्वावधान में आयोजित एकल काव्य पाठ की ये श्रृंखला निश्चित रूप से फतेहपुर के साहित्यकारों को एक मंच पर पिरोने का सुदृढ़ कार्य कर रही है। कुशल नेतृत्वकर्ता फतेहपुर विकास मंच के संयोजक डॉक्टर कुमार देवेंद्र साहब का व्यक्तित्व जितना सौम्य है उतना ही सक्रिय। वे अथक भाव से फतेहपुर के साहित्य, समाज और संस्कृति की बढ़ोतरी के लिए निरंतर सेवा कर रहे हैं। ये हम सब के लिए फक्र की बात है। गणेश महोत्सव के इस पवित्र अविस्मरणीय बनाने के लिए उन्होंने ये श्रृंखला आयोजित की और सूत्रधार के साथ साथ इस पूरे ताने बाने में फतेहपुर के सक्रिय कलमकार, युवा गजलगो और अपनी गजलों से तमाम मंचों में, देश प्रदेश की तमाम जगहों में अपनी आवाज, अपने कलम, अपने शब्द से अपने जौहर बिखेरने वाले प्रवीण श्रीवास्तव प्रसून जी, बहन सीमा जी जो निरंतर सक्रिय काव्य पाठ कर रहे हैं और बहुत सारी गतिविधियां। तो ये जो चीजें आयोजित हो रही हैं, हमारे जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार श्री मधुसूदन दीक्षित जी, उनका सानिध्य हम सबको मिलता है, जुड़ चुके हैं, आशीर्वाद उनका मिलेगा। केपी भैया, श्री रामोतार जी, सभी जनपद के साहित्य की शोभा हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत है और मेरे इस लाइव का पाठ में आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं प्रथम देव गणेश भगवान जी को प्रणाम करता हूं और मां भारती को नमन करता हूं, मां शारदे के चरणों में वंदन अर्पित करता हूं। तो मां शारदे की स्तुति में कुछ हाइकू प्रस्तुत करता हूं। जले उर में ज्ञान ज्योति सर्वदा, हे मां शारदे, मिले आशीष सदा करूं वंदना, हे मां शारदे, नतमस्तक चाहता कृपा दृष्टि, हे मां शारदे। मां शारदे को बारंबार नमन। धीरे धीरे और भी लोग जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। मैं बात अपनी शुरू करता हूं कुछ दोहों के साथ। देखिए, गांव की माटी को नमन करता हूं और फतेहपुर विकास मंच मेरे लिए अपना परिवार है, मेरे लिए अपना घर है। सभी सदस्य फतेहपुर विकास मंच के मेरे लिए एक पारिवारिक सदस्य की तरह हैं। तो मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। वही प्रेम का आवरण, वही नीम की छांव, बहुत दिनों के बाद में लौटा अपने गांव। वही प्रेम का आवरण, वही नीम की छांव, बहुत दिनों के बाद में
लौटा अपने गांव। और देखिएगा, विसंगतियों की कुछ बात, कुछ दृश्य दोहों के माध्यम से मैं रख रहा हूं। नैतिकता बौनी हुई, नैतिकता बौनी हुई, यांत्रिक हुए उसूल, आज द्वारिकाधीश को गया सुदामा भूल। पर्यावरण से भी संबंधित होता है, तो कुछ बात मैं इस दृष्टि से भी कहना चाहूँगा। जंगल जंगल पुर बसे, जंगल जंगल पुर बसे, गए सरोवर सूख, तरह तरह की व्याधियां, मिटी न मानो भूख। डॉक्टर प्रांजल जी भी आ चुके हैं। अभिनंदन है डॉक्टर प्रांजल जी का, फतेहपुर के वरिष्ठ साहित्यकार। बहुत कुछ सीखने को उनसे भी मिलता है। देखिए कुछ दृश्य, इसको तुम उन्नति कहो, इसको तुम उन्नति कहो, मैं बोलूं अवसान, बाबा पोते पी रहे बैठे एक मचान। इसको बाबा पोते पी रहे बैठे एक मचान। और कुछ दृश्य ऐसे भी देखिए, तन उनका लंदन हुआ, तन उनका लंदन हुआ, मन पेरिस की शाम, इधर पड़ी माँ खाट पर उधर छलकते जाम। इधर पड़ी माँ खाट पर उधर छलकते जाम। और गांव से मैंने अभी अपनी बात शुरू किया था, और वहीं से एक चीज और उठाता हूं। शहर और गांव के जो दांव होते हैं, देखिएगा, अभिमन्यु सी जिंदगी, अभिमन्यु सी जिंदगी, जयद्रथ जैसे दांव, सपनों के इस शहर से बहुत भला है गांव, सपनों के इस शहर से बहुत भला है गांव। ब्रजेश अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं, निरंतर साहित्य की सेवा में व्यस्त हैं, और व्यस्तता के बावजूद वो साहित्य के लिए समय निकालते हैं, निरंतर लिखते हैं। स्वागत है आपका। और देखिए, उनको घर में चाहिए डॉगी या फिर कैट, बूढ़ी माँ कैसे रहे छोटा सा है फ्लैट। उनको घर में चाहिए डॉगी या फिर कैट, बूढ़ी माँ कैसे रहे छोटा सा है फ्लैट। इन कुछ दोहों के बाद मैं कुछ बातें और करता हूं। एक गीत से आपको जोड़ता हूं, नवगीत है, देखिएगा। अच्छा है अब चुप रहना, अच्छा है अब चुप रहना, तुम मगन रहो अपनी दुनिया, तुम मगन रहो अपनी दुनिया में, हम मगन रहें अपनी दुनिया में, अपनी अपनी दुनिया सबकी, चलते चलते क्या कहना, अच्छा है अब चुप रहना। अब तुम उलझे हरदम गुणा भाग में, तुम उलझे हरदम गुणा भाग में, हम रचे बसे थे सत्य राग में, अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना दृष्टिकोण है, सबको एक दिन है डहना, अच्छा है अब चुप रहना। और तुम पाई पाई जोड़ रहे थे,
तुम पाई पाई जोड़ रहे थे, क्षण क्षण संबंध मरोड़ रहे थे, जोड़ घटाना दुनियादारी, संग समय के सब बहना, अच्छा है अब चुप रहना, अच्छा है अब चुप रहना। विसंगतियों की बात मैं जगह जगह पर करता हूं और गीतों में हर तरह के भाव पिरोए जाते हैं। कुछ गीत एक दो गीतों से और जोड़ता हूं। देखिएगा, लॉकडाउन का दौर था और सभी लोग घर के अंदर सिमटे हुए थे और ऐसे भी अवसर उपलब्ध हुए कि एक अरसे बाद परिवार एक साथ बैठा, बच्चे बूढ़े हर पीढ़ी के लोग जो घर में थे या जो दूर दूर रहते थे, यदि आ पाना संभव हुआ तो देखिए, चाय की दृश्य के माध्यम से मैंने अपनी बात की है। पी सबने फिर चाय साथ में बहुत दिनों के बाद, पी सबने फिर चाय साथ में बहुत दिनों के बाद, अप्रमुदित होकर फेर रही है अम्मा सर पर हाथ, प्रमुदित होकर फेर रही है अम्मा सर पर हाथ, बेटे लौटे हैं विदेश से परिवारों के साथ, हंसी ठिठोली गूंज रही है घर लगता आबाद, बापू का मन वृंदावन सा, बापू का मन वृंदावन सा, बच्चों से कर मेल, खेल रहा है कैरम लूडो चला रहा है रेल, बापू का मन वृंदावन सा, बच्चों से कर मेल, खेल रहा है कैरम लूडो चला रहा है रेल, हर दिन गुजरे बस ऐसे ही उनकी है फरियाद, पी सबने फिर चाय साथ में बहुत दिनों के बाद। हर कोने की छटा अनोखी, हर कोने की छटा अनोखी, चौखट छेड़े राग, हर कोने की छटा अनोखी, चौखट छेड़े राग, बहुओं के यूं आ जाने से जगे गेह के भाग, मानो कल तक कैदी थे सब और आज आजाद, पी सबने फिर चाय साथ में बहुत दिनों के बाद, पी फिर सबने चाय साथ में बहुत दिनों के बाद। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, निश्चित रूप से मेरी हौसला अफजाई भी हो रही है साथ ही साथ। और ये फतेहपुर विकास मंच निरंतर साहित्य, संस्कृति और समाज को जिस तरह से जोड़कर एक चेतना उत्पन्न किया है हमारे परिक्षेत्र में और क्षेत्र से बाहर भी, निश्चित रूप से डॉक्टर कुमार देवेंद्र जी के ये प्रयास प्रशंसनीय है। के इस संकल्प में, उनके इस आयोजन में हम निरंतर उनके साथ हैं। कुछ बातें मैं क्षणिकाओं के माध्यम से करना चाहूंगा। देखिएगा, सीमित मन, कुछ क्षणिकाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। सीमित मन असीमित आत्मा सदियों से हैं अपने अपने दांव, आदमी आज भी नंगे पांव, आदमी आज भी नंगे पांव। और चींटियां भी पानी में चलने लगी हैं, चींटियां भी पानी में चलने लगी हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों को निगलने लगी हैं। धूर्त धुरंधरों पर भारी पड़ रहे हैं, धूर्त धुरंधरों पर भारी पड़ रहे हैं, यह बात धूर्त ही नहीं धुरंधर भी कह रहे हैं।
धन्यवाद राहुल जी, डॉक्टर प्रांजल साहब, केपी भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा, एक बहुत गंभीर बात है और बहुत कम शब्दों में मैंने कहने का प्रयास किया है। चलती हवा उदास गौरैया, चलती हवा उदास गौरैया, गायब बहन गायब भैया। सिमटते खेल खलिहान, सिमटते खेत खलिहान, कटते पेड़, उड़ते सपने, टूटती उम्मीदों की मेड़। और दो तीन छणिकाएं और देखिएगा। चूहे शेर हो गए, चूहे शेर हो गए, शेर सवा शेर हो गए, चूहे शेर हो गए, शेर सवा शेर हो गए, सत्ता गई सब ढेर हो गए। वे पाप की गठरी बहा कर आए हैं, वे पाप की गठरी बहाकर आए हैं, गंगा नहाकर आए हैं। और देखिएगा, गांव से नगर, गांव से नगर, नगर से महानगर हो गए। विकास का जो क्रम है और उसमें जो व्युत्क्रम है, देखिएगा, गांव से नगर, नगर से महानगर हो गए, आदमी थे जानवर हो गए। और क्षणिकाओं के ही क्रम में एक क्षणिका ये देखिएगा। बेटों की मुस्कान के लिए, बेटों की मुस्कान के लिए मां टुकड़ों में बट गई, जिंदगी कट गई। कुछ चीजें क्षणिकाओं के बाद देखिएगा। कविताएं हमारे जीवन में, हमारे आसपास परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और प्रत्येक रचनाकार माँ पर, पिता पर, बेटे बेटी पर, प्रेमिका पर, बहुत सारे संबंधों पर कविताएं लिखी जाती हैं। एक कविता देखिएगा, छंद मुक्त कविता है। हो सकता है सुनने में उतना आनंद ना आए, लेकिन बात की गहराई, जो कथ्य की गहराई है, मुझे पसंद है। हो सकता है आप सबको भी अच्छी लगे। मैं असहज हो गया था। ये बिल्कुल यथार्थ को प्रतिबिंबित करती कविता कहीं ना कहीं मेरे जीवन से ही संबंधित है। मैं असहज हो गया था उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर, मैं असहज हो गया था उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर। संभवतः पहली बार मुझे लगा था ऐसा कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए भी छिपा है ढेर सारा प्यार, कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए भी छिपा है ढेर सारा प्यार, और मैं नहीं समझ सका कभी। उस दिन मेरी आंखें भी हो गई थी नम, उस दिन मेरी आंखें भी हो गई थी नम। मैं कहना चाह रहा था बहुत कुछ, मैं कहना चाह रहा था बहुत कुछ। तुम्हारे रुआंसे सर जा रहे हो कब आओगे, जा रहे हो कब आओगे के प्रत्युत्तर में, किंतु साथ नहीं दे पा रहा था मेरा रुंधा गला उस वक्त, और अनवरत आंसुओं में भीगे मेरे शब्द, मेरे स्वर अटके जा रहे थे। चेतना निशब्द सी हो गई थी
बहुत साहस बटोर कर, बहुत साहस बटोर कर, नजरें घुमाकर बस इतना ही कह सका था, हाँ पता नहीं, हाँ पता नहीं। और 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 चरण स्पर्श कर चल दिया था, और चरण स्पर्श कर चल दिया था। विश्वास करो दादाजी, मैं रोना चाहता था। विश्वास करो दादाजी, मैं रोना चाहता था, लिपट कर जी भर जोर जोर से, पर मेरा साहस शायद लुप्त प्राय था, पर मेरा साहस शायद लुप्त प्राय था। आप सभी की प्रतिक्रियाओं के लिए जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं, इसको आगे चला रहा हूं। मैं कुछ सामग्री लिए बैठा हुआ हूं और मुझे याद आ गई डॉक्टर देवेंद्र जी, प्रवीण प्रसून जी की बेटियां अक्सर अपनी बेटियों के समृद्धि के और इनके तमाम तस्वीरें और तमाम गतिविधियां शेयर करते रहते हैं। अच्छा लगता है देखकर। मेरी भी बेटी है, तो बेटी पर केंद्रित कुछ हाइकू पढ़ता हूं। देखिएगा, जो दृश्य होते हैं। बिटिया सृष्टि चहकता संसार, बिटिया दृष्टि। बिटिया सृष्टि चहकता संसार, बिटिया दृष्टि। और देखिएगा, याद आ गए गेंदा, गुलाब, जूही। जूही हंसी बिटिया। बेटी नभ में जग का बोझ धरे, उड़ान भरे। बेटी नभ में जग का बोझ धरे, उड़ान भरे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, शुक्रिया। और देखिएगा, जब पिता की छाती चौड़ी हो जाती है, जब बेटी कुछ ऐसा करती है। पिता मगन शिखर पर बेटी छूती गगन। पिता मगन शिखर पर बेटी छूती गगन। और एक दृश्य ये भी, आई मायके चहकती गुड़िया खुशी ही खुशी। तारे गिनती सहेली को बताती चांद सी बेटी। तारे गिनती सहेली को बताती चांद सी बेटी। इन हाइकुओं के बाद मैं कुछ धारा परिवर्तित करता हूं और श्रृंगार की अनुभूतियों से भी आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो देखिएगा, ये कुल मिलाकर 8 क्षणिकाएं हैं और ये 8 क्षणिकाएं देखिएगा। आप सभी का पुनः स्वागत है। तुम बस जाती हो बहुत गहरे अंतर में, और मैं पढ़ लेता हूं तुम्हारी प्रत्येक चुप्पी। तुम मेरी राधा, मैं तुम्हारा कान्हा। देह से परे, अगली देखिएगा, देह से परे बतियाती हैं आत्माएं। देह से परे
बतियाती हैं आत्माएं एक दूसरे के हृदय में बैठकर, जन्म जन्मांतर से परे, तुम मेरी राधा मैं तुम्हारा कान्हा। तुम बाती मैं दीपक, तुम बाती मैं दीपक, तुम भाव मैं बुद्धि, तुम मेरी राधा मैं तुम्हारा कान्हा। मिलो ना मिलो, मिलो ना मिलो, तुम मेरी चेतना, मिलो ना मिलो, तुम मेरी चेतना, मैं अविनाशी आत्मा, हम अभिन्न, हाँ तुम मेरी राधा मैं तुम्हारा कान्हा। और देखिएगा, मैंने अनुभूति की, मैंने अनुभूति की, प्रत्येक पल तुम्हारी, तुम प्रकृति की संवाहक, मौन में भी निरंतर संवाद, हाँ तुम मेरी राधा मैं तुम्हारा कान्हा। और देखिएगा, तुम कहो ना कहो, तुम कहो ना कहो, मैंने पढ़ा तुम्हारे हृदय में अपने अनुराग के अमर पृष्ठ, हाँ तुम मेरी राधा मैं तुम्हारा कान्हा। और देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री दीक्षित जी, प्रणाम। कुमार देवेंद्र साहब, डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तुम नायिका मैं नायक, तुम नायिका मैं नायक, क्षितिज के मुहाने पर मिले शायद हम कभी या कभी भी नहीं। तुम नायिका मैं नायक, क्षितिज के मुहाने पर मिले शायद हम कभी या कभी भी नहीं। कामनाओं से परे जो जो प्रेम का वास्तविक सौंदर्य है। देखिएगा, तुम नायिका मैं नायक, क्षितिज के मुहाने पर मिले शायद हम कभी या कभी भी नहीं। कामनाओं से परे आत्माओं का सौंदर्य देता है अलौकिक आनंद, तुम मेरी राधा मैं तुम्हारा कान्हा। और इस की अंतिम क्षणिका, तुम भले हो मुझसे दूर, तुम भले हो मुझसे दूर, किंतु बतियाती हो मेरी चेतना से। तुम भले हो मुझसे दूर, किंतु बतियाती हो मेरी चेतना से। प्रत्येक क्षण समाहित हो मेरी प्रत्येक धारणा में, तुम मेरी राधा मैं तुम्हारा कान्हा, तुम मेरी राधा मैं तुम्हारा कान्हा। निश्चित रूप से आपको ये तमाम चीज़ें अलग अलग विधाओं की जरूर पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और जो लोग जुड़ रहे हैं या जो लोग जुड़कर जा रहे हैं, तमाम सारे कारण होते हैं। कई बार नेटवर्क साथ नहीं देता या बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। ये समय बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी। और इन चीज़ों के बाद मैं कुछ दोहे कुछ दोहे और प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा, कुछ कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ नए प्रयोग भी देखने को मिले। रोज बिछाते गोटियां, रोज बिछाते गोटियां, रोज खेलते दांव, जिन्हें सिखाया दौड़ना काट रहे वे पांव। रोज बिछाते गोटियां, रोज खेलते दांव, जिन्हें सिखाया दौड़ना काट रहे वे पांव। और मेरी उसकी मित्रता, मेरी उसकी मित्रता कब तक चलती यार, चॉकलेट का केक में वह चाकू की धार। मैं बैठा इस ठौर जब वह बैठा उस ठौर, आपस की तकरार में जीता कोई और देखिएगा, माँ बाप
तब बहुत खुश हो जाते हैं जब बेटे उनका हाल लेते हैं, भले उनसे दूर हों। बढ़ी आंख की रोशनी अब फूले पिचके गाल। देखिएगा एक दृश्य ये, बढ़ी आंख की रोशनी फूले पिचके गाल, अब बेटे ने परदेश से पूछा माँ का हाल। बढ़ी आंख की रोशनी फूले पिचके गाल, बेटे ने परदेश से पूछा माँ का हाल। और राह कटीली हो भले, जीत मिले या हार, आजीवन हमने किया संकल्पों से प्यार। देखिएगा एक स्थिति यह भी उत्पन्न होती है, मेरे क्या आप सभी के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सभी के जीवन का व्यक्तिगत अनुभव होगा। आते हैं जब सामने करें न कोई बात, मोबाइल से भेजते संदेश दिन रात। और जीवन की तमाम सारी स्थितियां परिस्थितियों के बीच मनुष्य जीता है, और जो उसका मुख्य ध्येय है रोटी, परिवार के लिए तमाम सारे सपने जो उसने देखे होते हैं उनको साकार करने के लिए बच्चों को रोटी मिले, नेह मनाए गेह, जैसे फिरकी नाच रही है देह। जैसे फिरकी नाच रही है देह। कब तक उनको हम गुने, कब तक करें प्रणाम, कब तक उनको हम गुने, कब तक करें प्रणाम, संत वेश में भेड़िए बोल रहे हैं राम। कल के जैसा आज है, कल वाली ही चाल, पांडव जंगल में फिरें शकुनी माला माल। तो ये बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां विसंगतियों की बात मैंने दोहों के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। एक दोहा इस क्रम में और, कलुष कहीं होगा नहीं, होगी केवल प्रीत, लिखती रहना लेखनी मानवता के गीत। तो मुझे लगता है कि आज की श्रृंखला में मैंने अपनी बात जो है पूरी कर ली होगी। हाँ, एक कविता जरूर थी जो मैं साझा करना चाहता था। एक जीवन की वो अनुभूति, जीवन के वो दृश्य तमाम सारे, जहां पर आकर मनुष्य बौना हो जाता है, जहां पर कोई कितना भी बड़ा भूप हो, कितना भी बड़ा शहंशाह हो और किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा हो, उस एक स्थिति परिस्थिति और उस परम सत्ता के समक्ष हर व्यक्ति बौना है, ये सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम उस परम सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। मैं ये आखिरी कविता प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिएगा, मैंने उस परम सत्ता के प्रति जो अपने भाव हैं अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। सूरज चंदा तारे धरती भंवरे जुगनू फूल, सूरज चंदा तारे धरती भंवरे जुगनू फूल, पेड़ परिंदे पोखर पर्वत सागर नदिया कूल, सारे जग में सत्ता जिसकी सारे जग का मूल, कण कण में है वास उसी का बिन उसके सब धूल। सूरज चंदा तारे धरती भंवरे जुगनू फूल, पेड़ परिंदे पोखर पर्वत सागर नदिया कूल, सारे जग में सत्ता जिसकी सारे जग का मूल, कण कण में है वास उसी का बिन उसके सब धूल। अन्न उसी से पानी उससे वेतन भत्ता, चाहे महल किले हो चाहे मधुमक्खी का छत्ता, उसकी इच्छा नहीं अगर तो हिलता कभी न पत्ता, जीवन मौत उसी के हाथों एक वही है सत्ता। एक वही अंपायर यारों, एक वही इकतार, सब बौने हैं उसके आगे एक वही सरदार, शीश झुकाओ उसके आगे
जीवन के दिन चार, उससे अपनी विनती इतनी हमें लगाए पार। और देखिएगा ये कविता सरसी और सार छंद एक के बाद एक चलते हैं। देखिएगा, शानो शौकत दुनियादारी रहन सहन पहनावा, शानो शौकत दुनियादारी रहन सहन पहनावा, अपना रोना हंसना सब कुछ बस है एक छलावा, एक वही अस्तित्ववान है छोड़ो ढोंग दिखावा, अब कर्मों से तौबा कर लो नहीं बात पछतावा। साधु संत कलंदर हरदम, साधु संत कलंदर हरदम, करते जिसका ध्यान, छोड़ो मन में पाप बसाना गाओ उसके गान, जिसको जिसको मैं करते हो तुम, जिसको मैं करते हो तुम, वह केवल अभिमान, पालनहार वही है जग का उससे सकल जहान, पालनहार वही है जग का उससे सकल जहान। और इस कविता का यह अंतिम देखिएगा, इंद्रधनुष के रंग उसी से, इंद्रधनुष के रंग उसी से, नीला हो या पीला, बारिश गर्मी सर्दी हो या मौसम रंग रंगीला, कार्य वही है कारण भी वह, उसकी ही सब लीला, उसकी अनुपम आभा से ही जग दिखता चमकीला। उसकी अनुपम आभा से ही जग दिखता चमकीला। तो इस तरह से आज के इस एकल काव्य पाठ श्रृंखला में मैंने अपनी बात पूरी की। और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग जिनका मुझे स्नेह मिला निरंतर, और अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे लगातार हौसला अफजाई देते मिलती रही, मैं उन सभी के प्रति, सभी लोगों के प्रति बारंबार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस एक संकल्प के साथ कि जो फतेहपुर विकास मंच है, फतेहपुर विकास मंच की जो तमाम सारी गतिविधियां हैं, जो समाज को बेहतर बनाने के लिए साहित्य के माध्यम से जो अधिक से अधिक किया जा सकता है, और संस्कृति के उन्नयन में तरह से हम सब फतेहपुर विकास मंच के और फतेहपुर विकास मंच के संयोजक पूरी टीम के साथ हैं। सब कुछ एक निरंतर प्रवाह से भी हम लोग आगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हृदय से। आप